हाय फ्रेंड्स, शंकरराव करपे हियर। आज 15 मार्च। आज भी वोलेटाइल मार्केट आपने देखा। आज बैंक निफ्टी नीचे से 900 पॉइंट रिकवर हुआ। फ्राइडे के दिन ऊपर से 1000 पॉइंट नीचे गया था। तो वोलेटिलिटी मार्केट में अभी भी जारी है और देखते हैं आने वाले दिनों में मार्केट कैसा रहेगा। ये हमारे टेलीग्राम चैनल में तो आपको मालूम पड़ेगा। आज का थोड़ा सा मार्केट के बारे में जानेंगे, फिर कल के लिए भी मैं आपको बता दूंगा। कल के वीडियो में मैं आपको एक बात बताई थी कि ये वीक में यानी आने वाले वीक में आपको मार्केट में न्यू हाई लग सकता है। सुबह थोड़ा सा पैनिक मूवमेंट हुआ था, मगर मैं टेलीग्राम चैनल में डाला था कि ये सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल पे अगर मार्केट नहीं टिकता है, आज का क्लोजिंग कैसे देता है, उस हिसाब से हम पोजीशन बनाए रखे या निकल जाएंगे, वो हमने टेलीग्राम चैनल में आपको बताया था। तो मार्केट ने सपोर्ट यहाँ पे ले लिया है। आज ये जो कैंडल है डेली की, लास्ट की जो कैंडल है डेली की कैंडल है, उसका आप बैंक निफ्टी का लो देख लो। तो बैंक निफ्टी का आज का लो है 34,455 का लो है और उसने क्लोज दिया 35,336 का। लगभग 900 पॉइंट में रिकवरी उसने दिखाई दी। ये जो मैं क्यों टेलीग्राम चैनल में बोला था कि ये सपोर्ट लेवल बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये जो लास्ट की जो 2-4 दिन की कैंडल है उसके नीचे यहाँ पे मार्केट ने पैनिक किया, मगर क्लोजिंग में ऊपर आया। ये सपोर्ट लेवल का आज उसने काम किया। ये जो लेवल है, ओके, अगर ये सपोर्ट लेवल पे वो नहीं रुकता था और ये मूविंग एवरेजेस का भी सपोर्ट था, ये लेवल पे अगर बैंक निफ्टी नहीं रुकती थी तो लगभग उसमें 32,900 का दायरा फिर से ओपन हो जाता था। यानी फिर और 1000, 1500, 2000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में गिरावट आपको दिख सकती थी, मगर आज बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट डेली में ले लिया। बैंक निफ्टी डेली के बाद में यहाँ पे आपको 10-15 मिनट का भी यहाँ पे चार्ट आपको दिखा देता हूँ। हमने कॉल भी बाय करवाया था 35,000 का, 35,300 का, वो दोनों में भी आज टारगेट हिट हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का 10 मिनट का चार्ट लगवाया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 मिनट में कंटिन्यू यहाँ पे उसने सेल क्रिएट किया था। यानी कल के दिन में, यानी फ्राइडे के दिन में जो गिरावट दिखाई दी आपको, तो यहाँ पे वो क्रॉसिंग के बाद अभी वो बाइंग जोन पे यहाँ पे टर्न हो रहा है। तो यानी कल के लिए भी बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप बाइंग रख सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर समझो ट्रेंड लाइन डाल दिया तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से ए पॉइंट पे 34,500 के आसपास ही वहाँ पे उसने बाइंग जनरेट किया था। और यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे थोड़ा सा ये साइडवेज मूव हो रहा था, साइडवेज मूव। तो साइडवेज मूव के बाद उसने ब्रेकआउट दिया, यानी कंसोलिडेशन मूव इसको बोलते हैं। ये कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे, तो उसके बाद उसने लगभग 2:40 के आसपास उसने बाई यहाँ पे जनरेट हो गया था बैंक निफ्टी में 34,550-60 के आसपास। वहां से लगभग 800-900 पॉइंट का यहाँ पे बढ़त के साथ आज बैंक निफ्टी क्लोज दिया। यानी वोलेटाइल सेशन था, वन वे गिरावट था और फिर वन वे यानी वी शेप में आप बोलेंगे या यू शेप में, वही उतनी ही रिकवरी हुई। यानी जितना टाइम गिरने को लगा उतना ही टाइम बढ़ने को लगा, तो उतना ही अपने को इसको यू शेप आप बोल सकते हैं। तो देखेंगे कल इसको अगर कब पैटर्न फॉर्म होता है या किस हिसाब से उसमें कल के लिए पोजीशन निकल सकती है, वो हम कल वहां पे देख सकते हैं। मगर बैंक निफ्टी में आज लगभग 900 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में आपको दिखाई दी। मैं टेलीग्राम चैनल में डाला था कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए। वो एक्चुअली मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। आने वाले दिनों में मार्केट न्यू हाई के आसपास जा सकता है, क्योंकि वीकली में अभी भी बाइंग पोजीशन वहां पे जनरेट है। सेम एज जैसा आपको बैंक निफ्टी का चार्ट आपने देखा, वैसे सेम आपको निफ्टी का भी चार्ट उस हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है। मगर निफ्टी में यहाँ पे 40,775 के आसपास वहाँ पे उसने बाइंग पोजीशन जनरेट किया था और लगभग वो 15,000 के आसपास, यानी ये कैश का निफ्टी है, फ्यूचर का निफ्टी नहीं है। ये कैश का निफ्टी यानी फ्यूचर की निफ्टी में उसमें लगभग 14,950 के आसपास उसने क्लोज दिया था। तो उसी में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी जो है, निफ्टी डाइवर्जेंस में ट्रेड कर रहा था। 10 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो ये जो कंटिन्यू आप देखेंगे तो RSI अपर दायरे में ट्रेड कर रहा था। यानी आज जो बाउंस है, सपोर्ट है, वो सपोर्ट एक्चुअली मार्केट इसी हिसाब से लेना ही चाहिए था। इसी को डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो डाइवर्जेंस में RSI कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था, निफ्टी न्यू लो लगा रहा था और RSI अपर जोन में ट्रेड कर रहा था। सेम एज MACD में आप देखेंगे तो MACD भी डाइवर्जेंस में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे उसने क्रॉसओवर दिया, यानी अभी दिया है, तो कल के लिए भी बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में भी
बाई की सलाह रहेगी। आज का निफ्टी का जो लो है और बैंक निफ्टी का जो लो है वो दोनों भी आप जो यानी न्यू हाई तक वो स्टॉप लॉस बनाकर उसमें ट्रेड कर सकते हैं। यानी निफ्टी बैंक निफ्टी को आने वाले दिनों में न्यू हाई लग सकता है। मार्च एंड आ रहा है तो न्यू हाई लगना तय है, और उसके लिए जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस जो आप है वो स्टॉप लॉस जो आज का लो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो लो का स्टॉप लॉस रखकर आप इसमें बने रह सकते हैं। तो यानी दोनों में भी आप बाय पोजीशन रखो तो आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बन सकता है। आज मैं स्टेट बैंक के बारे में एक बात करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि स्टेट बैंक पे कप एंड हैंडल का एक पैटर्न जनरेट हुआ था। वो कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, क्योंकि 5 मिनट में वो जो कप एंड हैंडल का पैटर्न यहाँ पे आपको दिख सकता है। ये देखो, ये जो इतना पैटर्न देख लो। ये जो हुआ था एक कप शेप हुआ था, यहाँ पे देखेंगे तो ए हैंडल पोजीशन हुआ था। यानी कप शेप क्यों यहाँ पे जनरेट मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो रेजिस्टेंस था ये पॉइंट का और ए पॉइंट का, इतना आप देखेंगे तो ये कप शेप हो गया, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हैंडल का पोजीशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक क्रॉस होने के बाद यानी कप एंड हैंडल में बाइंग पोजीशन कब लेते हैं, उसने जो हैंडल बनाया तो उसका रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद आप यहाँ पे बाय पोजीशन बना सकते हैं या यहाँ पे भी बाय पोजीशन ले सकते हैं, और ये नीचे का यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो स्टेट बैंक में यहाँ पे कप एंड हैंडल पोजीशन आज इंट्राडे में दिखाई दे रहा था। ये जो मैं जूम किया तो आपको समझ में आएगा। ये कप शेप है और ये हैंडल पोजीशन यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आप बाय कर सकते थे या इधर भी बाय कर सकते थे। तो लगभग उसने आज वो जो टारगेट है वो टारगेट हिट किया। अभी इसका टारगेट कैसा निकलता है, तो ये जो 375 का हाई है और 369 का लगभग लो है, तो इसका सेंटर का जो पॉइंट है उसके आप यहाँ से ऊपर डाल के उसका टारगेट निकाल सकते थे। तो स्टेट बैंक में आज कप एंड हैंडल पोजीशन यहाँ पे दिखाई दिया था मार्केट के दौरान। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आरएसआई भी कंटिन्यू डाइवर्जेंस में था, एमएसीडी भी डाइवर्जेंस में था, यानी सभी स्टॉक में आज लगभग वो डाइवर्जेंस के हिसाब से ट्रेड कर रहा था। तो यानी अच्छा खासा उसमें आज मार्केट में लास्ट टाइम में मूवमेंट क्यों बाइंग पोजीशन में आया, तो ये डाइवर्जेंस की वजह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। रिलायंस के बारे में फिर से मैं यहाँ पे दिखाई दे देता हूँ, क्योंकि रिलायंस में थोड़ा सा मैं कंटिन्यू बुलिश पोजीशन में हूँ। तो रिलायंस में आप देखेंगे तो ये 5 मिनट के हिसाब से देखो तो लास्ट में उसमें भी रिकवरी आया। ये भी आरएसआई कंटिन्यू डाइवर्जेंस में ट्रेड कर रहा है। अभी भी देखेंगे तो यहाँ पे वो क्रॉसओवर हुआ है। जो क्रॉसओवर कब हुआ था 5 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो 2185 के आसपास, और अभी कब हुआ है तो 2090 के आसपास, यानी लगभग 100 रुपए नीचे उसने यहाँ पे अभी थोड़ा सा सपोर्ट लिया है। बाइजोन में अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। 5 मिनट के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ। तो रिलायंस में अभी जो कल का लो था, यानी सॉरी आज का लो था 2080 2070 का, ये स्टॉप लॉस रख के रिलायंस में भी आप बाय पोजीशन रख सकते हैं। ये देखेंगे तो 60 मिनट के हिसाब से आप देखो, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया ये जो है, ओके, तो ट्रेंड लाइन ए अभी यहाँ पे ब्रेक होके उसने ऊपर क्लोज दिया है। जो आरएसआई था 30 के नीचे चला गया था सुबह, और अभी 30 के नीचे ऊपर वो ट्रेड करने लगा है। ओके, तो 30 के ऊपर अपन बोलते हैं कि वहाँ पे ऊपर 30 के ऊपर आता है तो बाई पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अगर मैं लॉन्ग टर्म का के हिसाब से, यानी पिछला जो सपोर्ट था उसका भी मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, तो अभी भी वो सपोर्ट के ऊपर से वो अगर घूम जाता है यहाँ पे, तो रिलायंस में भी बाइंग पोजीशन अभी भी आप बरकरार रख सकते हैं। ओके, चार्ट तो अभी यानी रिलायंस का भी बाई पोजीशन में, यानी वो ये लेवल पे सपोर्ट लग रहा है। बाइंग का कंफर्मेशन नहीं हुआ है मगर सपोर्ट लग रहा है। 5 मिनट के हिसाब से बाइंग का कंफर्मेशन कंफर्म है। यहाँ पे मैं 5 मिनट का पहले आपको दिखाया था, फिर से यहाँ पे लगा दिया है। ये 5 मिनट 10 मिनट के हिसाब, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग 5-10 दिन के लिए आपको ट्रेड करना है तो आपको कम टाइम फ्रेम में ही देखना चाहिए। 10 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो वो भी यहाँ पे क्रॉस ओवर कर रहा है। ये जो यहाँ पे क्रॉस करने के बाद अभी वो थोड़ा सा यहाँ पे नजदीक आने वाले कल के दिन में यहाँ पे अपन देखेंगे क्रॉस ओवर होता है या नहीं होता। ओके, तो इसी हिसाब से आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको इंट्राडे में आज मैंने बैंक निफ्टी के 2 बार कॉल बाय करने के लिए सलाह दी थी। वो दोनों भी कॉल में अच्छा खासा प्रॉफिट हमने बनाया, आपने भी बनाया होगा। फिर
मैं माइंट्री दिया था, टाटा स्टील दिया था, और मैं लास्ट में एक बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉल बोला हूँ कल के लिए 80 का कॉल ले लो। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जाते जाते हम उसमें देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में क्यों पोजीशन लेना चाहिए। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो पीएसयू बैंक में भी अच्छी खासी रिकवरी हुई थी, और बैंक ऑफ बड़ौदा में देखेंगे अभी ये 15 मिनट का चार्ट है, तो 15 मिनट में अगर आप देखेंगे तो आरएसआई देखो ये कंटिन्यू डाइवर्जेंस में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। यानी कल का जो पैनिक था आज भी सुबह उसने 76 तक का लो दिया, मगर ये जो आरएसआई था, आरएसआई डाइवर्जेंस में है, एमएसीडी भी डाइवर्जेंस में है। और वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम अगर शेयर्स नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम कम है, और शेयर्स ऊपर आ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसमें मूवमेंट अच्छा खासा बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको दिखाई दे सकता है। अगर मैं 60 मिनट के हिसाब से आपको दिखाता हूँ तो 60 मिनट के हिसाब से भी आप यहाँ पे देख लो कि उसमें भी ये जो कल का लो था, कल के लो बाद आज की ये जो कैंडल है तो उसके बाद उसने लो लगाया, मगर आरएसआई ने यहाँ पे लो नहीं लगाया था। ओके, तो इसी हिसाब से आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न 60 मिनट के हिसाब से जनरेट हुआ है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मैं 80 का कॉल बाय करने के लिए कहा है, 3 रुपए में 4.40 5.50 का वहाँ पे आप टारगेट रख सकते हैं। तो देखते हैं कल कैसे मार्केट ट्रेडिंग करवाता है हमसे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है जो मैं स्टॉक बताया, तो उसी में आप आपके हिसाब से रिस्क ले लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।